वो बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं, तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर यह भी चर्चाएं एक वक्त में चली थी कि 15 अगस्त को भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर कोई गुड न्यूज मिल सकती है। बातें यह भी चल रही थी कि लाल किले से पीएम मोदी कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अब 15 अगस्त में मात्र 2 दिन बचे हैं, यानी कि आज हो गया 13 अगस्त, परसों है 15 अगस्त। तो क्या 2 दिन के अंदर कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर कोई बड़ा ऐलान या यूं कहें कि कोई गुड न्यूज मिलना संभव है? कोरोना वायरस वैक्सीन की अगर बात की जाए तो भारत में इसके 15 अगस्त को लॉन्च होने की संभावना ना के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन जो कंपनियां भारत में बना रही हैं, जिन पर काम चल रहा है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है, कुछ स्टेज अभी क्लियर होने बाकी हैं। लिहाजा 2 दिन में ऐसा संभव नहीं है कि कोरोना वायरस वैक्सीन को लॉन्च किया जा सके। अब आपको हम बताते हैं कि भारत में कौन कौन सी कंपनियां कोरोना वायरस वैक्सीन पर काम कर रही है। भारत में 3 प्रकार की कोरोना वैक्सीन पर अलग अलग स्तर पर काम चल रहा है। एक है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, तो तीसरी है जायडस कैडिला की वैक्सीन। देखिए, ये जितनी भी कंपनियां हैं वो युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन कोई भी कंपनी 15 अगस्त तक कोरोना वायरस वैक्सीन को भारत में लॉन्च नहीं कर सकती है। ये एक तरह से नामुमकिन है, ठीक उसी तरह जिस तरह चीन और पाकिस्तान के वादों पर भरोसा करना मुश्किल है। खैर, शुरुआत की अगर हम बात करें, जुलाई के पहले हफ्ते में यह खबर बहुत तेजी से सामने आई थी कि 15 अगस्त को बहुत अच्छी खबर कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी मिल सकती है। लेकिन बाद में आईसीएमआर ने खुद इस पर सफाई दी। आईसीएमआर ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बताते हैं। दरअसल डीजी आईसीएमआर ने पत्र अनावश्यक लाल फीताशाही को कम करने, बिना किसी आवश्यक प्रक्रिया को दरकिनार किए और प्रतिभागियों की भर्ती में तेजी लाने के लिए लिखा था। इस पत्र का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था कि 15 अगस्त को कोरोना वायरस वैक्सीन आ जाए। चलिए अब हम बात करते हैं भारत में कौन सी कोरोना वैक्सीन किस स्टेज पर है, ये भी समझते हैं कि कब तक ये वैक्सीन भारत में आ सकती है। कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन और इसका ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल देश के 12 हिस्सों में चल रहा है। कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर किया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हैदराबाद कारखाने में होनी संभव है। वहीं जायडस कैडिला की ओर से भी कोरोना वायरस वैक्सीन पर तेजी से काम किया जा रहा है। ये वैक्सीन कब तक आएगी और इसका स्टेज अभी क्या है, हम आपको ये भी बताते हैं। कंपनी जायडस कैडिला ने प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन ज़ाइकोविडी का 6 अगस्त को दूसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया है, यानी कि अभी सेकेंड फेज पर काम चल रहा है, अभी आगे के फेज क्लियर करने बाकी है। इसका मतलब यही हुआ कि 15 अगस्त तक इस वैक्सीन का भी आना नामुमकिन है। अब सवाल कि जब रूस ने वायरस की वैक्सीन को बना लिया है तो भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर देरी क्यों है? दरअसल रूस ने जिस वैक्सीन को लेकर दावा किया है उसको अभी WHO से प्रमाणित नहीं किया गया है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में भी काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन किसी भी स्तर पर चूक ना हो ये भी ख्याल रखा जा रहा है और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि इस वैक्सीन का जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, वो क्या कुछ होगा। इसीलिए इस पर एक एक पॉइंट पर निगरानी की जा रही है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो जो समस्या है वो कोरोना वायरस से भी गंभीर हो सकती है। इसीलिए कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि जल्दबाजी में कोरोना वायरस वैक्सीन को बाजार में ला दिया जाए, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम्स रह जाती है, कोई पॉइंट्स रह जाते हैं तो समस्याएं हो। इसीलिए अभी कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर काम चल रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि साल के अंत तक बहुत अच्छी खबर कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी भारत में भी मिल सकती है।